अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर वन जो है क्लास 8 के मैथ का न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 में जो क्लास 8 का पोर्शन है वो प्रैक्टिस नंबर क्या है हमारे पास 14 है। प्रैक्टिस नंबर जो 14 है इसमें हमारे पास जो है 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए है एंड देन नहीं क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या कह रहा है कि भाई एक लड़की है जिसका नाम केट है और उसके एक फादर है। अब वो कंडीशन ये लगाता है कि जो लड़की है उसके जो फादर हैं वो 5 टाइम्स चले साथ साथ में लिखता जाता हूँ स्टेटमेंट पे ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा। तो चले हम जो 1 है पार्ट इसका प्रैक्टिस नंबर 14 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट करेंगे। लेट जो प्रेजेंट एज है ना, प्रेजेंट एज ऑफ केट जो है वो क्या है, x ईयर्स है। और जो केट के फादर हैं, केट्स फादर एज उसको हम क्या कर लेते हैं y ईयर्स कह देते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पास जो प्रेजेंट एज है केट की वो x ईयर्स है और जो उसके फादर हैं वो y ईयर्स के। अब जो पहली कंडीशन लगाता है वो ये लगाता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जो फर्स्ट यानी 5 साल बाद क्या होगा। आफ्टर 5 ईयर्स वो ये कंडीशन लगा रहा है, कंडीशन 5 ईयर्स के बाद लगाएगा, पहले आफ्टर 5 ईयर्स लाजमी बात है। तो जो केट है उसकी एज क्या हो जाएगी, अभी देखो अभी वो कितने साल की है, x ईयर्स की है। तो लाजमी बात है 5 साल बाद उसकी एज में इजाफा होगा ना। कितना इजाफा होगा, कितना इंक्रीज होगा, 5 ईयर्स का इंक्रीज होगा। तो 5x प्लस क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स हो जाएगी किसकी, केट की एज। अब अगर इसके फादर की एज क्या हो जाएगी, केट्स फादर एज। अब इसके फादर की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी, अभी कितने साल के हैं वो, अब इसके केट के फादर जो है y ईयर्स के। तो 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो y प्लस यानी 4 ईयर्स वो का भी जिक्र करता है, वो क्या है कि वो हम बाद में करते हैं। पहले हम यानी कि पहली कंडीशन लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो पहली कंडीशन है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन वो ये कह रहा है कि जो है ना फादर दैट इज y प्लस 5 ईयर्स के फादर के निस्बत जो यानी कि लड़की क्या है की एज जो है, केट की एज क्या है 5 ईयर्स है। अब वो कह रहा है कि 5 ईयर्स बाद यानी इन 5 ईयर्स टाइम में जो केट की एज है वो उसके फादर के हिसाब से कितने टाइम है जी, आई थिंक 3 टाइम कह रहा है। चेक कितने से 3 टाइम। जैसे इन 5 ईयर्स टाइम केट फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज केट, कि 5 साल बाद जितने एज केट की होगी ना, यानी उस लड़की की 5 साल बाद जितनी एज उस लड़की की होगी उसकी निस्बत उसके फादर जो हैं वो उसके 3 टाइम्स होंगे, 3 गुना होंगे। जैसे फर्ज करें कि 5 साल बाद अगर लड़की हमारे पास 15 ईयर्स की होती है तो जो उसके फादर होंगे वो 3 टाइम होंगे, यानी वो कितने हो जाएंगे, 15 3 45 ईयर्स के होंगे। तो अब 45 ईयर्स के होंगे तो अगर इन दोनों को हमने इक्वलिटी शो करनी है तो इधर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इक्वलिटी शो होगी ना। तो अब मुझे यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मैं इक्वलिटी को शो कर रहा हूँ कि जो एज है इस लड़की की, उस लड़की के हिसाब से उसके फादर जो है वो 3 टाइम्स होंगे। अगर उस लड़की की निस्बत इसके फादर 3 टाइम होंगे तो इसलिए मुझे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वलिटी शो करने के लिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 5 15। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखिए ये 3x है ना मेरे पास, इस y को मैं उधर ले जाऊँगा, इस तरफ y को लेके जाऊँगा तो ये माइनस y हो जाएगा। और ये जो 15 है ये देखिए ये प्लस 5 था ना, ये 15 प्लस 5, ये देखिए प्लस 5 है, ठीक है। ये 15 जो है इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ इक्वल का साइन हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि प्रॉपर सीक्वेंस में लिखता हूँ 3x माइनस वाई को इस तरफ लिख के
10 में से 15 में से 5 गया तो 10 बचेगा, 10 के साथ साइन माइनस का लगेगा, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, ये 1 कह दूंगा, इस इक्वेशन को मैं 1 कह दूंगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हो सकता है आपके ज़हन में हो कि ये वाला मैंने इधर लिखा, ये वाला इधर लिखा, तो साइन क्यों नहीं चेंज हुए? जब आप इस वाले को इस तरफ और इस वाले को इस तरफ लिख देते हो तो साइन दोनों को फिर उस तरह चेंज नहीं करने पड़ते, एज इट इज़ लिख देते हैं, क्योंकि ये -10 था तो -10 ही रहेगा, और ये जो था ये इसी तरह रहेगा, वो इसलिए इसके साइन नहीं चेंज होने। अगर कोई अकेली वैल्यू आप चेंज करते हैं, जैसे मैं 15 को अकेला इधर लेके आया और इसको अकेला y को उधर लेके गया, तो तब साइन चेंज हुआ। जब पूरी की पूरी टर्म लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट होती है तो वो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, यहां तक तो बात होगी एक। अब हम लगाते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो उसने दूसरी कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अच्छा, लेकिन सेकंड कंडीशन हम बाद में लगाते हैं, पहले वो 4 इयर्स का जिक्र करते हैं, पहले वो लिखते हैं 4 इयर्स अगो। 4 साल पहले क्या हुआ था? अब कितने साल की है? x की है, तो फिर क्या हो जाएगा? किड्स एज क्या हो जाएगी? 4 साल पहले बीच में से 4 माइनस हो जाएगा ना, 4 इयर्स। अब ये बात आपने देखनी है, थोड़ा नीट करके लिख देता हूँ, x माइनस 4 ईयर्स। क्यों कि प्रेजेंट एज तो उसकी क्या है? x ईयर्स है, जो प्रेजेंट अभी की है, तो कह रहे 4 साल पहले की बात है, तो 4 साल पहले तो लाजिम बात है उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करें। मतलब सपोज कि अगर प्रेजेंट एज मेरी 35 है, तो अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की बात करूं, तो 4 साल पहले मेरी कितनी होगी? 31 होगी। तो कैसे पता चला कि 35 में से 4 माइनस कर लिया। इसी तरह जो फादर की एज होगी, यानी किड्स के फादर की एज जो है वो कितनी होगी? अभी प्रेजेंट एज उसकी क्या है? y है, तो y माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब यहां लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन का अगर हम जिक्र करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा? वो ये कह रहा है कि जो है जी फादर की एज है ना, फादर जो है 4 साल पहले जो फादर है वो बेटी की निस्बत 6 गुना है, 6 टाइम्स। जैसे यहाँ 3 टाइम था तो हमने 3 मल्टीप्लाई किया उसकी जो 5 इयर्स की एज थी। अब क्योंकि कह रहा है कि 4 साल पहले वो 6 टाइम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट के अंदर ये चीज मेंशन है। 4 इयर्स अगो 4 साल पहले हर फादर वाज 6 टाइम एज ओल्ड एज हर, कि हर फादर जो है यानी इस लड़की के जो फादर है वो 6 टाइम थे। तो अगर इसको इक्वलिटी शो करने के लिए हमें इस लड़की की एज के साथ 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों की एज क्या हो जाए? सेम हो जाए, इक्वलिटी शो करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हमने 6 मल्टीप्लाई किया, 4 साल पहले की बात है। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x माइनस 6 4 24। अब देखें क्या हो जाएगा? 6x, इस y को तो ले जाओ माइनस y, और इस तरफ देखो -4 था, ये इक्वल में इधर ही लगा दूं, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 24 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये 6x माइनस y इज इक्वल टू 20 बच गया। अब मैंने ना इस वाले को इधर लिख दिया, और ये जो इसका बचा था 24 में से 4 गया तो क्या बचा? 20 बचा, 24 में से 20 का 4। ये मेरे पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई जी मेरे पास 2 आ गई। अब देखें क्या है कि मैंने प्रेजेंट एज उनकी फाइंड करनी है ना, एज तो मतलब ये कि मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल वर्ड। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट में एक सवाल पूछा कि सर एलिमिनेशन मेथड में हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? हालांकि उस क्वेश्चन में मैं भी उसने लेक्चर पूरा ना देखो, उस लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी एलिमिनेशन, इसको हम अभी आगे एलिमिनेशन मेथड से करूँगा, क्यों कि उसने कहीं जिक्र नहीं किया एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने इसको एलिमिनेशन से करता हूँ और सब्स्टिट्यूशन का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। अब क्या है कि आपने वेरिएबल देखने हैं, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल x है, यहाँ 6x है, यहाँ 3x है, तो इसमें वेरिएबल सेम नहीं है। तो फिर देखते हैं कि दूसरा वेरिएबल क्या है? y है, दोनों यानी कि सिंगल y है, इधर भी सिंगल y है, तो मतलब वेरिएबल जो y है वो आपका उसके साथ कोफिशिएंट कोई नहीं है, यानी सिंगल y है, आपकी वेरिएबल सेम है।
जब वेरिएबल सेम है तो फिर आप उसके साथ साइन देखेंगे। यहाँ साइन क्या है? माइनस। यहाँ साइन क्या है? माइनस। जब भी साइन वेरिएबल के साथ सेम होगा तो फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? सब्ट्रैक्शन इसलिए की जाती है क्योंकि जब भी साइन सेम होंगे तो सब्ट्रैक्शन में एक जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होते हैं तो दोनों वेरिएबल के साइन चेंज होंगे और चेंज में एक वेरिएबल कट जाएगा, तभी तो एलिमिनेट होगा ना। एलिमिनेशन का तो यही मतलब है कि एक को एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल को खत्म कर दो। तो मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मजीद जब मैं स्टेप करूँगा तो वो भी आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब मेरे पास इक्वेशन से 1 और 2 को मैंने क्यों माइनस करना है तो इसलिए मैंने 2 को ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखूंगा क्योंकि ये छोटी इक्वेशन है। माइनस वाई इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर क्या है कि इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन खत्म करके माइनस कर दें। ये साइन माइनस है, माइनस को खत्म करके प्लस कर दें। ये साइन माइनस है, माइनस को खत्म करके प्लस कर दें। अब देखें, जब पहले इन दोनों के साथ माइनस वाई था, जबकि अब ये वाई प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो साइन डिफरेंट हो गए। जब साइन डिफरेंट हो गए तो कट गए। अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट दिए होते तो फिर तो हम सिंपल ऐड कर दें, क्योंकि साइन तो ऑलरेडी डिफरेंट, हमें डिफरेंट चाहिए होते हैं तो उसने पहले से डिफरेंट दे दिए, तो एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। इसलिए वहां पर जब ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो तो हम ऐड करते हैं। यानी यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता है, इन दोनों में से किसी एक के साथ साइन प्लस होता तो हम ऐड ही करते हैं। चलें, अब यहाँ पे मेरे पास 6 में से 3 गए तो मेरे पास कितने x बचे? 3x। और इधर मेरे पास कितना आ गया जी? 30। अब x इज इक्वल टू 30, ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, 3 10s are 30, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 10 आ गया। तो इसका मतलब है कि जो आप दोबारा इस लाइन लिखोगे, प्रेजेंट एज ऑफ कैट इज इक्वल टू 10 years, यानी जो कैट अभी उसकी प्रेजेंट एज है वो कितनी साल की है? 10 साल की। अब इसके फादर की एज निकालनी है, दैट इज y, यानी y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को पुट इन 1 कर देता हूँ, पुट इन 1 कर देता हूँ। अब 1 मेरे पास वेयर इज 1, ये है क्या है जी? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। अब देखें इस इक्वेशन में मुझे यहाँ पर y देखें, 3 के बाद y था तो y की जगह सॉरी x था, x की जगह x की वैल्यू मैंने पुट कर दी। 3 10s are 30 प्लस 10, ये माइनस वाले को इधर में ले आऊंगा, 10 को 10 प्लस हो जाएगा और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 30 और 10 40। अब देखें जो उसने कंडीशन लगाई थी, पहली कंडीशन से देखें, दूसरी कंडीशन देखें, जो भी कंडीशन है ये वाली आपकी एक ये कंडीशन है और दूसरी कौन सी कंडीशन है आपकी? ये कंडीशन है। ये देखिए ये जो 2 कंडीशन है इन दोनों में ये x और y की वैल्यू किसी में भी पुट करें तो आपका आंसर यानी दोनों लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे। मैं आपको यहाँ पर पुट करके देता हूँ। y + 5 है तो y की वैल्यू जगह मैं क्या पुट करूंगा? 40 + 5 इसी तरह आ जाएगा। आगे इक्वल का साइन है, फिर देखें 3 है, आगे क्या है? x की वैल्यू मेरे पास 10 है, 10 पुट किया। उसके बाद देखो 5 है, +5 पुट करूंगा तो ये 45 हो जाएगा। दूसरी तरफ 3 और ये कितना हो जाएगा? 10 + 5 15, तो 45 इज इक्वल टू 45। ये देखिए दोनों की एज इक्वल आ गई कि नहीं आ गई? तो जो मेरे पास क्या है कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। इसी तरह यही वैल्यू x और y की अगर यहाँ पे पुट करें तो लेफ्ट और राइट इक्वल आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास एलिमिनेशन मेथड और इसका पार्ट ए हो गया कंप्लीट। मैं आपको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला आइडिया दे देता हूँ, आपने करना खुद है। मैं थोड़ा सा ये है कि ये वाली कुछ वैल्यू यहाँ से ना, जैसे मैंने रेज कर दिया, चल इसको भी रेज कर। अब यहाँ पर 2 आपके पास इक्वेशन अगर बना लें, आप सब्स्टिट्यूशन अगर करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 3 5s are 15, ये 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 आ जाएगा। ये इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन ए का, और क्या करें? पुट इन 1, यानी आप यूं भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 इन इक्वेशन 2 में। अब देखें यहाँ मेरे पास क्या है? y है, तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा? 3x प्लस 10, ये देखिए -4 इज इक्वल टू 6x माइनस 24। अब ये मेरे पास क्या हो गया जी? ये 10 में से 4 गए तो +6 बचेगा, और ये -24 को मैं इधर ले आऊंगा तो +24 हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा जी? 6x
ये जो 3x है ये इधर आके -3x हो जाएगा, तो यहाँ 30 आ गया और यहाँ कितना बचा जी 3x। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30 डिवाइड बाय 3x, x को मैं इधर लिख देता हूँ, 3 10 30, तो x की वैल्यू अगेन देखो यहाँ 10 आ गई है। अब इसी को क्या करो, पुट इन ए में पुट कर दो। a क्या आपके पास y इज इक्वल टू 3, आ क्या x की जगह क्या पुट करो जी 10 प्लस 30 प्लस 10, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 3 30 प्लस 10 y इज इक्वल टू 40। ये देखिए उसके फादर की एज क्या आ गई है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 40। तो ये देखिए सब्स्टिट्यूशन से भी मैंने कंप्लीट कर दिया, एलिमिनेशन से भी कंप्लीट कर दिया। वीडियो को करें पास और इसका ले लें स्क्रीनशॉट ताकि हम इसके पार्ट बी की तरफ चलें। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में मैं आपको बता देता हूँ कि एक फैमिली ही नहीं समझें कि एक फैमिली है, दो फैमिली हैं, वो विजिट करती हैं किसी जगह। जब विजिट करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर एडल्ट है तो एक एडल्ट को क्या करना पड़ता है, एडल्ट के लिए यानी कि दो फैमिली है, एक फैमिली के पास 11 एडल्ट और 5 चिल्ड्रन हैं और 11 एडल्ट और 5 चिल्ड्रन की जो फैमिली है उससे टोटल $280 चार्ज किया जाता है। इसी तरह दूसरी जो फैमिली है उसके पास 14 एडल्ट हैं और 9 चिल्ड्रन हैं, तो उन दोनों की जो टोटल अमाउंट होती है वो $388 उन्हें पे करनी पड़ती है। ठीक है जी, ये विजिट करते हैं। तो इसलिए हमने क्वेश्चन में ये किया कि लेट कर लिए द अमाउंट ऑफ एन एडल्ट हैज टू पे दैट इज $X एंड द अमाउंट ऑफ चाइल्ड हैज टू पे दैट इज $Y। यानी कि जो ये x है ये किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, एडल्ट की। यानी ये क्या कर रही है कि ये 11 के साथ x ये बता रहा है कि ये 11 एडल्ट है। और इसी तरह ये जो y है वो y किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि ये y जो है ये क्या है, चाइल्ड है। यानी y जो है चिल्ड्रन है, ये भी 5 चिल्ड्रन है और ये भी क्या है 9 चिल्ड्रन है। यहाँ 11 एडल्ट है और यहाँ 14 एडल्ट है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। वो ये तो कंडीशन हमें बता देता है। फिर वो कहता है कि अगर कोई ऐसी फैमिली विजिट करे जिसमें 2 एडल्ट हों और क्या हो 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन हो, 2 एडल्ट हों और 3 चिल्ड्रन हो, तो फिर उन्हें कितने पेमेंट देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू सिंपल सी बात है फाइंड करनी है। जब x और y की वैल्यू यानी एक एडल्ट को कितने पैसे और एक चाइल्ड को कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर 2 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन के पैसे निकालना आसान हो जाएगा। तो चलें ऐसा हम करते हैं कि जो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/9 ये बताता हूँ क्यों, एंड इक्वेशन 2/5 यानी इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से करेंगे। क्यों? उसकी रीजन ये है कि देखो हमें ना हम इन दोनों जो हमारे पास वेरिएबल y है इसको सेम करना है, यानी इसके साथ जो नंबर है जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना है। तो इसके साथ वाला जो 9 है ना इस सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, इस ऊपर वाले y के साथ जो कोफिशिएंट है वो सारी नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 9 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 45 और 5 9 से मल्टीप्लाई होगा 45, तो दोनों वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो चलें अब हमने क्या करना है, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो 99x, अब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 45, अब 9 को 280 से मल्टीप्लाई करो जी, 9 को 9 मल्टीप्लाई बाय 280 तो 25 20 इक्वेशन आ गई जी हमारे पास 3 25 20 है। ठीक है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 14 70, 5 9 45, 5 2 80 388, 5 मल्टीप्लाई बाय 388 1940, कितना आ गया जी 1940 आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 4। अब आप देखें तो इक्वेशन जो 3 और 4 है उसमें y जो है वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट जो है 45 सेम हो गया। फिर हम देखते हैं साइन भी सेम है, तो अगर कोफिशिएंट सेम हो और साइन भी सेम हो तो वहाँ सब्ट्रैक्शन होती है। तो अब क्या लिखोगे आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। तो इसलिए इनके साइन आप क्या कर लें, पहले वाले के जो साइन है उनके साथ एक सर्कल लगा लें, मतलब वो साइन खत्म हो गए और नए साइन आ जाएंगे। सही, साइन जब भी सब्ट्रैक्शन होती है तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। तब यहाँ पे कितना बचेगा जी 29x बचेगा। ठीक हो गया 29, ये तो कट गया और 0 बचा, 12 हो गया, 12 में से 8 आ गया, इधर से के लिए 14 9 गया तो 5 आ गया। तो x इज इक्वल टू 580 डिवाइड बाय 29 2 58 और 0 ऊपर चला गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई
x इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ एन एडल्ट हैज टू पे इज $20, यानी कि एक एडल्ट को $20 देने पड़ेंगे। अब हमने निकालने हैं चाइल्ड के, तो इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं। पुट इन 1, यानी जो x की वैल्यू है इसको 1 में पुट कर दो। ये क्या 11 आ गया x की जगह क्या पुट कर दो जी 20 प्लस 5y इज इक्वल टू 280। तो ये कितना हो जाएगा 20 और 20 220 हो जाएगा। 220 प्लस 5y इज इक्वल टू 280। तो 5y इज इक्वल टू 280 माइनस 220। तो 5y इज इक्वल टू 2 से कट गया तो 60। तो y इज इक्वल टू 60 और 5, तो 5 1 और 5 2 ज़र, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 12। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि जो क्या जी एडल्ट है उसको कितना पे करना पड़ रहा है, डिवाइड माइनस करके चेक कर लें, ठीक है देन यस 12। अब इसको कितने पे करने पड़ रहे हैं $20 और इसको कितने करने पड़ रहे हैं $12। अब क्या है कि हमने निकालना है टोटल अमाउंट अ फैमिली ऑफ टोटल अमाउंट है ना, कितनी बचे, हाँ ऑफ 2 एडल्ट ऑफ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन हैव टू पे इज इक्वल टू डॉलर का निशान फिर कामा। कितने एडल्ट हैं, 2 हैं, तो एडल्ट 2 आया, 2 के साथ क्या लगेगा x क्यों लगेगा, x इसलिए लगेगा क्योंकि एडल्ट के लिए हमने x की रिप्रेजेंटेशन शो की है, प्लस 3 चिल्ड्रन 3 है ना, 3 के साथ y लगेगा क्योंकि चिल्ड्रन के लिए y की रिप्रेजेंटेशन है y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉलर का साइन एज इट इज, 2x की जगह 20 प्लस 3y की जगह 12, यानी ये देखें x था, x की जगह 20, y था, y की जगह 12। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 40 प्लस 36 दैट इज $76, यानी कि अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट एंड 3 चिल्ड्रन हैव टू पे $76। तो उन्हें कितना पे करना पड़ेगा, $76 पे करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे पास जो प्रैक्टिस 9 14 है वो हो गई जी कंप्लीट, 15 भी कर और 13 बाकी की प्रैक्टिस 9 जो अपलोड है उनमें कोई मसला है तो देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।